नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। 9 दिसंबर को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक कई ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णयों की गवाही बनी। प्रदेश के विकास को नई गति देने, विशेष रूप से बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्र में बुनियादी ढांचा, औद्योगिक निवेश और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खजुराहो में यह महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ खजुराहो से भाजपा सांसद वीडी शर्मा और मंत्री दिलीप अहिरवार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लिए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि यह बैठक केवल योजनाओं की घोषणा नहीं बल्कि प्रदेश को तेजी से विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का रोड मैप है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार प्रदेश में उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्रों में व्यापक सुधार कर रही है, जिनका सकारात्मक प्रभाव आने वाले वर्षों में स्पष्ट देखने को मिलेगा। बैठक में सबसे बड़ा फैसला सागर जिले को लेकर लिया गया, जिसे एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम कहा जा सकता है। कैबिनेट ने सागर के गढ़पेरा क्षेत्र में 608 हेक्टेयर भूमि पर एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की मंजूरी दी। यह निर्णय उद्योग जगत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। मंत्री दिलीप अहिरवार ने इस परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह औद्योगिक क्षेत्र न केवल बड़े निवेशकों को आकर्षित करेगा बल्कि छोटे और मझोले उद्योगों को भी नई दिशा देगा। इससे सागर के स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त मजबूती मिलेगी और क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां गति पकड़ेंगी। अनुमान है कि इस परियोजना से करीब 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की औद्योगिक वृद्धि का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा। कैबिनेट बैठक में दमोह जिले के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जो जिले के लोगों के लिए विकास की नई राह खोलने वाला है। सरकार ने दमोह में 4 लेन सड़क निर्माण को मंजूरी दी है। यह सड़क न केवल दमोह शहर को बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों को भी बेहतर परिवहन सुविधा देगी। यात्रा का समय घटने से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, लोगों की आवाजाही सुगम होगी और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की रीढ़ होती हैं और दमोह में बनने वाली इस 4 लेन मार्ग से आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों को प्रगति मिलेगी। यह सड़क बुंदेलखंड और अन्य क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए औद्योगिक माल ढुलाई और पर्यटन में भी सहायक सिद्ध होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को उन्नत बनाने पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बुंदेलखंड लंबे समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजार कर रहा था। कैबिनेट ने घोषणा की कि कटनी और अन्य जिलों में 4 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, जिससे न केवल चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लोगों को उच्च स्तरीय उपचार भी उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त दमोह और छतरपुर के मेडिकल कॉलेजों में नए पद सृजित किए जाएंगे, जिससे इन संस्थानों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीकी कर्मचारियों की कमी दूर होगी। इससे न केवल उपचार सुविधाएं मजबूत होंगी बल्कि क्षेत्र के छात्रों को चिकित्सा के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर ही बेहतरीन अवसर मिलेंगे। सरकार का मानना है कि मेडिकल कॉलेजों के विस्तार से बुंदेलखंड के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने के साथ ही इस क्षेत्र में स्वास्थ्य अवसंरचना का व्यापक विकास होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक क्षेत्र को उसकी क्षमता और आवश्यकता के मुताबिक विकास योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने खजुराहो से कैबिनेट बैठक आयोजित करने का प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बताया। उनके मुताबिक खजुराहो न केवल विश्व धरोहर स्थल है बल्कि बुंदेलखंड की सांस्कृतिक पहचान का केंद्र भी है। यहाँ से लिए जा रहे फैसले आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे। सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए यह सरकार की ईमानदार कोशिशों का परिणाम है कि आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और उद्योग के इतने बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में पहली बार विकास के इतने व्यापक खाके को एक ही बैठक में मंजूरी मिली है, जो आने वाले सालों में प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में मदद करेगी। बैठक में लिए गए फैसले प्रदेश सरकार की विकास नीतियों की गंभीरता को दर्शाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, 4 लेन सड़क परियोजनाएं, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और रोजगार के अवसर सृजित करने जैसे कदम न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करेंगे बल्कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर परियोजना पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पूरी हो। कुल मिलाकर 9 दिसंबर की यह कैबिनेट बैठक मध्य प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। खजुराहो से लिए गए इन बड़े फैसलों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार का ध्यान अब उन क्षेत्रों पर पूरी मजबूती के साथ है जो लंबे समय से विकास की मुख्य धारा से कुछ दूर रहे थे। उद्योग, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के इन निर्णयों से प्रदेश के युवाओं, व्यापारियों, किसानों और आम नागरिकों सभी को लाभ मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से न केवल बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी बल्कि पूरा मध्य प्रदेश एक नए युग की ओर अग्रसर होगा।